बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सिस्टम रीसेट करने के मामले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया नून लीग ने, और नवाज शरीफ ने बंद कमरे में ये फैसला कर लिया है कि हम जंग लड़ेंगे। बंद कमरे में ये फैसला कर लिया है। कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो कल मीटिंग हुई चार बड़ों की, शरीफ ख़ानदान के, नवाज, शहबाज, इसहाक और मरियम नवाज, इस मीटिंग में क्या फ़ैसला हुआ है, और अगर नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि हम लड़ेंगे तो ये किस हद तक लड़ सकते हैं। क्योंकि माजी में तो हमने ये देखा कि ये सिर्फ इतना ही लड़े हैं कि आखिर में पूरा जहाज़ बुक करके फैमिली समेत ये बाहर चले गए। तो बहरहाल जी अब क्या कुछ मुख्तलिफ होगा, और अभी तक खैर ये फैसला बंद कमरों में है। कुछ पैगाम भी पहुंचाए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट को, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बताऊंगा जी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से ज़्यादा सख्त जवाब दिया है ताकतवर हलकों को, मुक्तदरा को या एस्टेब्लिशमेंट को कि ये सिस्टम रीसेट करने वाला मामला और सूबों वाला मामला हमें काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल अगर ये दोनों जमातें ये अब मैसेज दे रही हैं कि ये हमें कबूल नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी कर पाएगी? और इन दोनों को खैर एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक जो जवाब है ना वो दे दिया है, और वो जवाब ये है कि आपकी फ़ाइलें खुल चुकी हैं। इस पर भी हम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि जैसे ही सिस्टम रीसेट करने की बात हुई है ना, उसके बाद एक आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा तलब करने का मामला भी खुल गया है। नवाज शरीफ को इससे मुतल्लिक क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, और ये बड़े खौफनाक मशवरे दिए जा रहे हैं। क्या इस क्लैश में कोई खौफनाक सूरत हाल बनने जा रही है? ये इस्तीफ़े वाला मामला किधर से आ गया? मोहसिन नकवी से भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की? अहम तीन तफसीलात है वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। और फिर आखिर में आपको ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक भी नई अपडेट्स दूंगा। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि ट्रंप ने ये हतमी ऐलान तो कर दिया कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला करेंगे ईरान के, लेकिन ट्रंप का कोई पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ धमकाता है, एंड पे वो यू टर्न ले लेगा। वही हुआ आज सुबह, उसने कहा जी कि हमने इत्फाक किया है कि हम हमला नहीं करने जा रहे ईरान पर। बहरहाल इसकी वजह क्या है, जर्नलों ने क्या ट्रंप को बताया जिसके बाद ट्रंप ने यह फैसला किया? आम तीन तफसीलात इस पर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आज की व्लॉग का जो आगाज़ है मैं इंटरनेशनल खबर से करता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो इस पूरे खित्ते से जुड़ा हुआ है। कल खबर ये सामने आई, ट्रंप ने अनाउंस भी किया, अपनी फौज को उसने हुक्म भी दिया कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के, इसे हम तबाह बर्बाद करेंगे। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि बिस्मिल्लाह, आए आप अटैक करें, जवाब में हम भी यही अटैक करेंगे, और खित्ते का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे हम निशाना बनाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है खलीजी ममालिक जो हैं उनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है दबाव है, वो कैसे ये चीज़ अमेरिका को अलाउ कर पाएंगे कि भाई हमारा जो सारा नुकसान है वो हो। बहरहाल अभी तक नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो इस हद तक कामयाब ज़रूर हुए हैं कि उन्होंने खित्ते को इस जंग में धकेल दिया, और ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता वो माइनस कर रहे हैं। बहरहाल जी खबर ये है कि अमेरिकी जनरल ने ये पैगाम पहुंचाया पेंटागन को, और फिर उसके बाद वहाँ से पैगाम पहुंचा है ट्रंप को। क्या पैगाम पहुंचा है कि हमारे पास जो असलहा है या इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो बहुत कम तादाद में रह गए हैं, इसलिए हम अब कोई नया हमला मोल लेने की पोजीशन में नहीं है ईरान के साथ। ये अमेरिकी जनरल ने पैगाम पहुंचाया पेंटागन को, और फिर उसके बाद आगे जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये जो पैगाम है वो दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि फिर हम इसराइल को या जो दूसरे ममालिक है जहाँ पर हमारे बेसिस वगैरह हैं उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर हम नाकाम हो जाएंगे। इवन के ये तो हमला का हुक्म देने के बाद ये पैगाम दिया गया, इससे पहले भी ये खबर सामने आ चुकी है कि ट्रंप को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं जिनसे ये खदशा है कि इन मिसाइल से कोई जानी नुकसान होगा। बाकी उसके जो मिसाइल्स हैं वो हमारी जो तनसीबात के ऊपर दाग रहा है वो सही निशाने पर हिट कर रहे हैं, और हम उन्हें इसलिए इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो बहुत कम तादाद में रह गए हैं। तो हम ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ देखेंगे, टॉप प्रायोरिटी में पहले जानी नुकसान को ना होने देना है, तो इसलिए हम वो सिर्फ कर रहे हैं। तो अब आपका ये जो हुक्म है कि हम ईरान के ऊपर हमला करें और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमला करें, ये तो फिर ऑल आउट जाने वाला आपका हुक्म है। अगर हमने ये किया तो फिर उसके बाद ईरान में तो कम, खित्ते में इससे ज़्यादा बड़ी जो तबाही है ना वो आएगी। इस पैगाम के बाद क्या खबर आती है
कि ट्रंप ने अपना वो जो फैसला वापस ले लिया है और ऐलान ये सामने आता है कि हमने ये इतफाक कर लिया कि फिलहाल ईरान के ऊपर जो हमला है हम नहीं करेंगे और एक मरतबा फिर से जो मुज़ाकरात की बात है वो चल पड़ी है। ईरान ने ये साफ साफ कह दिया ये हमारी शराइत हैं, आप पहले भी MOU से मुकर चुके हैं और स्टेट ऑफ और हारमूज को हम नहीं छोड़ेंगे और आपको इस खित्ते से अब निकलना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए मसला ये बन गया हुआ है कि अगर वो इस खित्ते से निकलता है और ये सेकंड फेज़ में जो उसने जंग शुरू की, हालांकि पहले फेज़ के बाद फिर अमेरिका के पास ये मौका था कि वो ख़ुद को यहाँ से निकाल ले, हालांकि बेइज्जती तब भी होनी थी, जिल्लत तब भी होनी थी ट्रंप की। अब तो बिल्कुल ही आवे का आवाज़ जो है वो बिगड़ चुका है। तो पेट्रो डॉलर सिस्टम, ये जो मोनोपोली है ना, ये अमेरिका की ख़त्म हो जाएगी। तो अमेरिका को इस वक्त ये नज़र आ रहा है, ऊपर से चीन भी ईरान के साथ अब खुलकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों आपको मैंने राउटर्स की जो खबर है वो शेयर की थी, जिसमें एक बड़े पैमाने पर असले की जो खेप है वो चीन से ईरान जानी है। ईरान और चीन का इस हवाले से जो मुआहदा है वो हो गया है। तो पहली खबर तो ये है, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नामुमकिन होगा ट्रंप के लिए कि वो ऐसा हमला करे ईरान पर, और ऐन मुमकिन यही था कि ट्रंप जो है वो आखिर में आकर ये कहेगा जी कि हम अब हमला नहीं कर रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, अपना रौब दबदबा बरकरार रखने के लिए कि हो सकता है कि ईरान हमसे मुज़ाकरात कर ले, वो ये काम कर रहा है। और बिल्कुल आज वही जो खबर है वो सामने आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जी पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं ना वो हो रही हैं। अब खबर ये सामने आई है कि बंद कमरों में नवाज शरीफ ने फैसला किया कि हम जंग लड़ेंगे। कल मीटिंग होती है रायमंड में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज़ की। इसके बाद ये जो फैसला है ना वो सामने आता है और कुछ मैसेजेस भी, कुछ पैगामात भी सख्त किस्म के दिए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी कि नहीं, ये जो आप सोच रहे हैं ना इसके ऊपर हमारा इनकार है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी और फिर उसके बाद DGSPR साहब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, और फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नून लीग ये हल्का फुल्का रद्द-ए-अमल दे रही है और पीपल्स पार्टी तो ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी शुरू हुआ हो, पहले बंद कमरों में चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पर इनकार होता है, और फिर उसके बाद जब मीडिया में, पब्लिक में चीज़ें आती हैं ना, फिर मामलात खुल चुके हुए होते हैं, फिर इनकार हो चुके हुए होते हैं, तब पब्लिक में जो चीज़ें हैं ना वो आना शुरू होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नून लीग ने अभी इनकार किया है, पीपल्स पार्टी अभी इनकार करी है, पहले ही इनकार हो चुके हुए हैं और पहले ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये जो प्लान था इनके सामने रखा था। और ये मैं ये समझता हूँ कि कोई महीना 2 महीना इन मामलात को हो चुके हुए हैं कि ये चल रहे हैं, क्योंकि एक मरतबा आज़म नज़ीर तारड़ ने ये स्टेटमेंट जब दी थी ना कि 28वीं तरमीम के हवाले से फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और अगर कुछ होगा भी तो वो मुशावरत से बगैर नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट से मुझे ये शक पड़ गया था। मैंने एक व्लॉग में उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभी कुछ वक्त है। दूसरी तरफ ताकतवर हल्के जो हैं वो तो जल्द से जल्द चाहते थे कि 28वीं तरमीम हो जाए और फिर उसके बाद मुशावरत से। तो नून लीग जो है वो कब से ये ख्याल करने लगी अपने हवाले से कि अगर ताकतवर हल्के कुछ करेंगे तो उन्हें हमारी मुशावरत की ज़रूरत होगी, उन्हें आपकी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट थी वहीं से ही मेरा माथा खटक गया था। तो मैंने आपके साथ ये स्टेटमेंट भी शेयर की थी, मुझे याद आ गया है, और मैंने आपको ये डिटेल्स भी बताई थी, अपना खदशा भी आपके साथ शेयर किया था कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। बहरहाल अब जब चीज़ें सामने आई तो पता चला कि पूरी की पूरी जो दाल है ना वो ही काली है। बहरहाल इस मीटिंग के बाद कुछ जो नून लीग के रहनुमा या हम ख्याल साफ़ी तस्वुर किए जाते हैं, उनकी जो ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर यहाँ से आपको मज़ीद बेहतर अंदाज़ा हो पाएगा कि नून लीग ने या नवाज शरीफ ने बंद कमरे में ये जो फैसला किया है कि हम जंग लड़ेंगे, इसके बाद क्या पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जी ये नवाज शरीफ से मनसूब एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने यह कहा कि जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है, हुक्मरानी का हक़ सिर्फ अवाम को है। अच्छा, मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है कि ये वो नवाज शरीफ हैं जो अवाम या वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा जो है वो लगाया गया पहले, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हुक्मरानी का हक़ सिर्फ अवाम को है। तो खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद की, सबको मालूम है फॉर्म 47 के ऊपर नवाज शरीफ की सीट है, पीपल्स पार्टी को तो खैर खुलकर ही बात कर रही है ना कि ये तो अपनी सीटें ही नहीं जीते हुए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो नशिस्त थी वो जीती हुई थी, और नवाज शरीफ जो हैं वो खुद फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं। होता तो आमतौर पर इस तरह से है ना कि चलो जो लीडर है वो खुद जीत जाता है, अगर नीचे कुछ सीटें कम भी पड़ गई, 10, 12, 15 लोग फॉर्म 47 पर आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिरे से ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पर तो खुद जो लीडर बने हुए हैं ना नून लीग के, वो खुद ही फॉर्म 47 के ऊपर हैं। मरियम नवाज का भी यही हाल है, शहबाज शरीफ के वाले से भी कहा जाता है कि उनका भी यही हाल है, और ये पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें कह चुकी हुई, आप साहब ने भी उनकी स्टेटमेंट जो है वो सुनी होंगी।
तो अब इनको एक मरतबा फिर से वोट को इज्जत दो याद आ रहा है और टाकी शाकी मारने का कह दिया गया है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए ये स्टेटमेंट दी और बड़े आजिज़ाना और डरते हुए लहजे में उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो ट्वीट है वो की है। और उस ट्वीट में उन्होंने मोहसिन नकवी से कहा है कि नकवी साहब, आपने अगर तब्दीली का आगाज़ करना है तो आप पहले अपनी वजारत से तब्दीली का जो आगाज़ है वो करें। यानी कि एक तरफ ज़ाहिर सी बात है प्रेशर है ना नून लीग का या नवाज शरीफ का प्रेशर होगा, नहीं जी आप ज़रा पढ़ जाएँ, ताकतवर हल्कों को पढ़ जाएँ, आप जवाब दें कि नहीं हम ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट दे दी गई कि आप मोहसिन नकवी साहब अपनी वजारत से शुरू करें। लेकिन फिर साथ में डर भी तो है ना फॉर्म 47 का कि भाई अवाम तो हमें जूते मारेगी, नवाज शरीफ की तो वो मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और फॉर्म 47 पर ही आए हैं, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम आए हुए हैं। तो फिर इसलिए ज़रा डरते डरते जो है वो एक डरते हुए अंदाज में जो स्टेटमेंट है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से दी गई है। और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्वीट किया हुआ ख्वाजा आसिफ का, अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है, मैं सारी तो वैसे बात पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ उसका जो खुलासा है वन लाइनर है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया, यानी कि जवाब दे दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब आप तब्दीली करें अपनी वजारत के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर ख़बर यह है कि हमजा शहबाज के हवाले से कल अचानक से खबर सामने आती है, वो अहल खाना समेत यूरोप के किसी मुल्क में रवाना हो गए हैं। तो परिंदे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू हो गए हैं। पहला जो उसका नतीजा ना हमजा शहबाज की शक्ल में वो आ गया है। फिर इसी तरह से तलत हुसैन साहब हैं, उनके वाले से ख्याल किया जाता है वो नून लीग के बड़े करीबी हैं, उन्हीं के हम ख्याल साफ़ी या घर के साफ़ी समझे जाते हैं। वो ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम रीसेट प्लान को टक्कर देंगे। ये नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया, ये वो दावा कर रहे हैं या खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फैसला किया कि ये जो रीसेट प्लान है इसे हम टक्कर देंगे। दूसरे नंबर पर ये कि अगर अभी भी हमने कुछ ना किया तो फिर हम मुस्तकबिल में पछताएंगे, इसलिए हमें जो स्टैंड है ना वो लेना चाहिए। तो ये जी नून लीग की कहानी है, ये उन्होंने फैसले कर लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनमें इतनी हिम्मत या तड़ है कि वो खड़े हो सकेंगे, या अगर वो खड़े होते हैं तो वो क्या कर सकेंगे। माजी क्या उनकी ज़रा हिस्ट्री उठाकर देखें, हिस्ट्री में हमेशा यही होता आया है कि नवाज शरीफ बमा ख़ानदान जहाज़ में बैठकर और मुल्क से चले गए, बैरून मुल्क रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो मज़म्मत है वो की। तो अब भी यही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो ये कहेंगे कि हम मुज़ाहमत करते हैं, लेकिन हम बैरून मुल्क बैठकर मुज़ाहमत करेंगे और हम पक्के पक्के आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जो हैं वो कुछ करने के काबिल होंगे, क्योंकि अवामी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, पहले तो ये होता है कि अवामी सपोर्ट थी, थोड़ा बहुत चले आप बात भी कर लेते थे, अभी अवामी सपोर्ट भी नहीं है आपके पास। नून लीग के अंदर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें शरीफ ख़ानदान के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, हम वही एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ही जाएँ, फॉर्म 47 ही है, अब मकबूलियत तो नहीं रही, उनका नाम हमारे साथ जुड़ेगा तो वैसे ही अवाम ने जो जूते हैं हम हल्कों में जाएंगे तो वो मारेंगे, तो इनके साथ हम क्यों जो है वो खड़े हों। और फिर साथ ही साथ अवसार आलम है, उनकी जो ट्वीट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो एक तरह से अपनी ट्वीट में मुझे ऐसा लगता है कि मशवरा दे रहे हैं कि आपको जो है वो स्टैंड ले लेना चाहिए और उस स्टैंड में आपको करना क्या चाहिए। पहले उनकी आप ट्वीट सुने। अवसार आलम जो है साबिक चेयरमैन पेमरा भी रहे हैं, नून लीग से इनकी वाबस्तगियाँ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये लिखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में 7 अक्टूबर 1998 को साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को एक तकरीर में गवर्नर्स पर एतराज़ करने के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा। यानी कि वो 1998 वाली बात बता रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर्स पर एतराज़ किया था। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, तो नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया था, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। 30 जुलाई 2026 को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर्स निज़ाम सब फेल हो चुका है, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, कौन जाएगा। तो अब मोहसिन नकवी ने भी वो बात कर दी है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया, ना ही उन्होंने मांगा है, तो कौन जाएगा। और सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं बल्कि DGSPR साहब जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो एक ख़तरनाक जो इशारा है वो अवसार आलम साहब यहाँ पर कर रहे हैं, यह ख़तरनाक किस्म का जो मशवरा है वो यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो सवालिया अंदाज में ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा कौन जाएगा। क्योंकि 1998 में सूरत हाल कुछ और थी, ग़ालिबन उसी टाइम ही नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली हुई थी, बड़े पावरफुल थे। इमरान खान साहब जाहिर सी बात है उस तरह से तो सियासत में नहीं थे, इमरान खान साहब तो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उस टाइम एक वो था, नवाज शरीफ का वोट भी था और पब्लिक में मकबूलियत भी थी, तो उस टाइम तो ये किया गया। लेकिन अभी वो वज़ीर आज़म नहीं और अभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो शायद शहबाज शरीफ जो हैं वो ऐसा ना कर सकें।
ये जी अफसार आलम साहब हैं, वो ये ख़तरनाक जो ट्वीट है वो करते हैं। आगे चलते हुए आपको बताऊं कि सिंध से भी रद्दअमल आ रहा है और पीपल्स पार्टी रद्दअमल दे रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का रद्दअमल एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग नून ज़रा सख्त है। सबसे पहले तो मुराद अली शाह वो क्या कहते हैं जी, वो एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि सिंध के लोग कभी भी ये जो सिस्टम रीसेट है, नए सूबे इन्हें कबूल नहीं करेंगे। ये घिसी पिटी सी बात जो है वो की गई है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया है। ये मुराद अली शाह स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो निसार खोड़ो, वो इससे भी ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मोहसिन नकवी को कहते हैं कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने ये बात कर दी है, उसे इस्तीफ़ा फौरी तौर पर लेना चाहिए। फिर सईद गनी जो हैं वो भी यही बात करते हैं और इसी किस्म की बात करते हैं और इसे मुस्तरद करते हैं। ये नए सूबों वाली जो बात है ये हम मुस्तरद करते हैं। क्यों? देखिए, जब सिंध में सूबे बन जाएंगे तो अभी ये पीपल्स पार्टी जो सिंध में बैठी हुई है ये तो डिवाइड हो जाएंगे ना सूबों में, तो इनके जो खांचे लगे हुए ये कहाँ से आएंगे? कराची भी सूबा जो है वो अगर बन जाता है, या ये भी बातें की जा रही है कि शायद वफाक के अंडर या इस्लामाबाद के अंडर ही रावलपिंडी और जो कराची है वो आ जाएँ, इस किस्म की खैर बातें चल रही हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने भी सख्त रद्दअमल दे दिया है। तो वो कहते हैं ना कि गल वध गई है, मुख्तियारा नदीम अफजल चंद ने ये कहा था, तो गल वाकई वध गई है। ताकतवर हलकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम दे दिया है। बल्कि ये भी मैं आपके सामने ट्वीट रख देता हूँ कि आपकी जो फाइलें हैं वो रेडी पड़ी हुई हैं। मतलब इमरान खान साहब की तो फाइलें नहीं भी थी और इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, तो आपकी तो हमारे पास जो फाइलें हैं ना वो भी रेडी पड़ी हुई हैं। ये ट्वीट में ज़रा ढूंढ लूँ। हुकूमत के पास नए सूबे बनाने के लिए 6 माह का वक्त है और फाइलें बनी पड़ी हैं सब की। मंसूर अली खान साहब का अहम शख्सियत से मुलाकात के बाद ये उन्होंने अपना जो वीलॉग है वो किया। अच्छा, तो मंसूर अली खान जो है वो उन्होंने ये दावा किया है, यानी कि सब कुछ तैयार है, तरमीम करें, 28वीं सूबे शूबे होंगे, नहीं तो आपकी जो फाइलें हैं ना वो रेडी हैं। ये पैगाम दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि टकराव हो चुका है और ये टकराव अभी का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने पहले से ये जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं, लेकिन बंद कमरे में थी और बंद कमरे में ही आपस में इत्तफाक नहीं हुआ, वहाँ पर इनकार हुआ, फिर उसके बाद अब ये चीज़ें पब्लिक में आई हैं। और मैंने आपको अपने इस स्टेटमेंट के हक़ में एक दलील भी मैंने आपको दे दी। आज़म नज़ीर तारड़ की जो स्टेटमेंट थी कि नून लीग कब से ये समझने लगी कि भाई उनसे मुशावरत होगी, उन्होंने ये ऐसी बात क्यों आखिर की, और फिर वो उन्होंने क्यों कहा कि अभी 28वीं तरमीम को तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ, फौरी तौर पर तो अभी कुछ नहीं होगा। हालांकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है बजट से पहले ही कोई 28वीं तरमीम आ जाए या बजट के फौरी बाद 28वीं तरमीम आ जाए, लेकिन मामलात लेट हुए हैं। मामलात इसीलिए लेट हुए हैं ना कि बंद कमरों में चीज़ें तय हुई, इनकार हुआ और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है चीज़ें आगे चली हैं और अब पब्लिक के अंदर जो सारे मामलात हैं वो आ चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर मुक़तदरा ताकतवर हल्कों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है तो वो ये करेंगे। नून लीग ने कौन सी जो मुज़ामत है पीपल्स पार्टी ने वो देनी है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, मैं देख लूँ और कुछ तो डिटेल्स नहीं रह गई हैं। राय का साथ नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, आप इस तमाम तर मामले को कैसे लेते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।